राधे राधे भाई लोग, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ हैं और मस्त हैं। आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस चारधाम यात्रा में हार्दिक स्वागत है। अभी हम हैं चोपता चोपता, जिसे कि मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और यहीं पर विश्व का सबसे ऊंचा शिवा टेम्पल, हाईएस्ट शिवा टेम्पल तुंगनाथ मंदिर भी है। तो चलिए कराते हैं आज आपको दर्शन। तो दोस्तों फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना तुंगनाथ जी का ट्रैक। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। तो दोस्तों अभी हो रहा है 6:45 और हमने कर दी अपनी ट्रैकिंग चालू चोपता से तुंगनाथ महाराज के लिए, जो कि पंच केदारों में से एक है। तो भाई लोग ये चढ़ाई देखो आप, पूरा का पूरा जो पूरी की पूरी जो चढ़ाई है एकदम ऐसे वर्टिकल फॉर्म में है। और अभी हम लोग करीबन 1 किलोमीटर ही आए हैं, लेकिन पूरी हालत ख़राब हो गई है। तो दोस्तों अभी हो रहे हैं 7:45, करीबन 3 किलोमीटर का ट्रैक हमने कंप्लीट कर दिया है। काफ़ी वर्टिकल फॉर्म में ट्रैक है, काफ़ी थकान हो रहा है, बट जो यहाँ का सिनारियो है ना, उसकी क्या ही बात करें। यहाँ का जो सिनारियो है कमाल का दृश्य है। आप खुद देखो पीछे पहाड़, यहाँ से आपको पीछे की जो केदार की चोटी है और बंदरपूछ चोटी, जो कि बेसिकली बीच में पड़ता है ऊखीमठ के आसपास, तो वो दोनों चोटियाँ आपको मेरे बैक साइड में बड़े ही क्लियर दिख रही होगी। कहते हैं ना चढ़ाई तो मुश्किल है, बट भाई जो सिनारियो है ना, कमाल का सिनारियो है, कमाल का। तो दोस्तों 8 बज गए हैं, करीबन 1 किलोमीटर का ट्रैक और बाकी हमारा, और सूरज की पहली किरण अब जाके हमें लगी है। और पीछे आप सिनारियो देखो, मतलब कमाल का दृश्य है यार भाई। आप देखो चढ़ाई पूरी की पूरी खड़ी है, पूरा वर्टिकल फॉर्म में है। करीबन 1 घंटा 25 मिनट के आसपास हम ट्रैक कर चुके हैं, और अप्रॉक्स 5 मीटर की ट्रैकिंग जो थी हमने कर ली है। बट द सिनारियो अमेजिंग यार, सिनारियो की क्या ही बात करें। और बस पीछे साइड में हमारे ही सिर्फ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है तुंगनाथ महाराज के दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो भाई दृश्य कुछ इस प्रकार है, और आप ये केदार की चोटी देखो, बर्फ से ढकी हुई पूरी की पूरी। तो दोस्तों अभी 8:10 हो रहा है। अभी हम करीबन 3600 मीटर की ऊंचाई पे हैं। जो हमारा तुंगनाथ का जो मंदिर है, जो हमारे महादेव हैं, उनका जो स्थान है वो 4000 मीटर की ऊंचाई पे है। इसका मतलब केवल 400 मीटर की जो ऊंचाई है वही सिर्फ बाकी है। वो अलग बात है कि पूरी की पूरी चढ़ाई जो आप देख पा रहे होंगे पूरी वर्टिकल फॉर्म में है यार, पूरी एकदम सीधी चढ़ाई आपको चढ़नी है। अगर एंगल की बात करूँ तो अप्रॉक्स 30 से 40 डिग्री का एंगल है सीढ़ियों में, और बाकी दृश्य तो कमाल का है। ऐसे ही नहीं, ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट शिवा टेम्पल, मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित हमारा शिव भोलेनाथ का मंदिर है। तो दोस्तों लास्ट की जो 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग है वो देख सकते हो आप, कंडीशन काफ़ी ख़राब है यहाँ पे। बड़ा ही संभल कर और बचकर चलना पड़ता है, वरना आप कभी भी स्लिप कर सकते हो। और स्लिप करने के बाद कहाँ जाओगे देख लो आप, इन वादियों में कहीं ना कहीं गुम हो जाओगे। तो बचकर, संभल कर और बड़े ही सतर्कता के साथ कदम को आगे बढ़ाएं और हर हर महादेव कहते रहें। तो दोस्तों करीबन 1 घंटा 45 मिनट की ट्रैकिंग के बाद फाइनली हम पहुंच गए तुंगनाथ मंदिर। और ये यहाँ का पूरा मार्केट एरिया है, जहाँ पर आपको खाने पीने और प्रसाद की सारी सुविधाएं आप ले सकते हैं। दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए तुंगनाथ मंदिर में। समय हो रहा है 8:30, और यह है कुछ दृश्य यहाँ का।
हर हर महादेव, जय बाबा तुंगनाथ। दोस्तों ये है पंच केदार दर्शन का तीसरा दर्शन, जो है कि तुंगनाथ। सबसे पहले पे श्री केदारनाथ जी, मधुमेश्वर, श्री तुंगनाथ बाबा, श्री रुद्रनाथ जी और लास्ट में कल्पेश्वर। तो दोस्तों ये है पूरा प्रांगण मंदिर का। तो दोस्तों मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो इस मंदिर का परिक्रमा लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप सच्चे दिल से इस मंदिर की परिक्रमा करें और बाबा भोलेनाथ से मांगें तो आपकी मांगी हुई सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत सा जितने लोग आ रहे हैं सब लोग दर्शन करने के पश्चात इस मंदिर का परिक्रमा कर रहे हैं और बड़े ही श्रद्धा भन से, बड़े ही श्रद्धा के साथ भी कर रहे हैं। क्योंकि इतना थकने के बाद भी जब आप ट्रैकिंग कर कर आते हो, बस मंदिर में दर्शन करने के बाद ही सारी थकावट दूर हो जाती है। देखो, मैं पंडित प्रमोद मैठाणी, श्री तुंगनाथ मंदिर से। बोलो तुंगनाथ भगवान की जय। देखो, आप जिस स्थान पे आए हैं तुंगनाथ, तुंग का मतलब होता है शिखर, ठीक है। और तुंग पर्वत भी है, ये तुंग पर्वत पे ये मंदिर है। और तुंगनाथ का तुंग मतलब सब शिखर का मंदिर है। सबसे ऊंचा शिवालय भारतवर्ष का ही नहीं, सबसे विश्व का सबसे ऊंचा शिवालय भी यही है, ठीक है। पांच केदारों में तीसरा केदार है, ठीक है। 5 केदार हैं, केदारनाथ, मध्यमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, ठीक है। अब इन 5 केदारों का निर्माण हुआ कैसे, किसने किया? इन 5 केदारों का निर्माण किया पांडवों ने। क्यों किया? पांडवों और कौरवों का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या लगी थी, उसके पश्चाताप से मुक्ति पाने के लिए शिव जी की तपस्या करी, ठीक है। भगवान ने, उन्होंने इतने घोर पाप किए हुए थे, क्योंकि भाई और गुरु को मारा, घोर पाप किए हुए थे। भगवान ने कहा कि आपको अब मैं, आपके पाप नष्ट होंगे, मैं दर्शन नहीं दूंगा। पांडव परेशान हो गए। घूमते घूमते जो भगवान ने कहा कि स्वप्न में गए, और भगवान ने कहा कि मैं आपको दर्शन दूंगा तो केदार क्षेत्र में दूंगा, केदार क्षेत्र में आना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब पांडव ढूंढते ढूंढते केदार क्षेत्र में पहुंचते हैं, गुप्त काशी जगह तक पहुंचते हैं, तो गुप्त काशी में भगवान वहाँ से गुप्त हो जाते हैं। जैसे पांडवों को लगता है स्पर्श कर लेते हैं पांडव वहाँ से, जब तो वहाँ से गुप्त, इसीलिए वहाँ का नाम क्या पड़ता है? गुप्त काशी पड़ता है, ठीक है। वहाँ से जब भैंस का रूप धारण करा भगवान ने, तो पांडवों ने उस भैंस की पूंछ पकड़ ली थी केदारनाथ में। अब भगवान ने कहा कि पूंछ तो पकड़ लिया, केदार का मतलब होता है दलदल, और उस दलदल भूमि में भगवान क्या हो गए थे? धस गए थे, ठीक है। भगवान ने कहा मैं दर्शन दूंगा तो इस केदार क्षेत्र में आपको 5 केदारों का निर्माण करना होगा, तब जा करके आपके पापों का निवारण होगा, ठीक है। तब जा करके पांडव केदारनाथ में पीठ भाग, मध्यमेश्वर में नाभि का भाग, यहाँ पे भगवान का हृदय और भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख भाग, कल्पेश्वर में जटा भाग, इस प्रकार से दर्शन होते हैं, ठीक। इन 5 केदारों में स्कंद पुराण में भी ये वर्णन है कि यदि अगर आप 5 केदारों का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, केदारनाथ और तुंगनाथ के दर्शन करने से आपको 5 केदारों के पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। ये जो मंदिर है लगभग 5,500 साल पुराना है, और 8वीं सदी में लगभग 1250 साल पहले आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा मठ मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया। इस सनातन धर्म का पुनर्जन्म हुआ, जीर्णोद्धार करवाया गया मंदिरों का। ये जो हम पूजा प्रतिष्ठाएं कर रहे हैं आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा ही शुरू करवाई गई। उससे पहले इस साइड में तिब्बतियों का और जगह में मुसलमान वगैरह वगैरह के बाहरी आक्रमणों से हमारा जो सनातन धर्म था वो पूर्ण तरह से नष्ट हो चुका था, ठीक है। पुनर्जीर्णोद्धार का काम आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा किया गया है। ये जो है ये 11वें ज्योतिर्लिंग में, आपने 12 ज्योतिर्लिंग है ना जी, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन महाकालम, ओमकारम अमलेश्वरम, परल्याम वैद्यनाथम, डाकिन्याम भीमशंकरम, सेतुवंदे तु रामेशम, नागेशम दारुकावने, वाराणस्याम तु विश्वेशम, त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालये तु केदारम, पुष्पेशम शिवालय, एतानि ज्योतिर्लिंगानि
द्वादश ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। द्वादश ज्योतिर्लिंग में 11वां ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। इन 11वें ज्योतिर्लिंग में ये के 5 भाग हैं। इन 5 भागों में से इन केदार और तुंगनाथ के दर्शन करने से ही पांचों केदारों के पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इन जब पांडव यहाँ से मंदिर इनके दर्शन करते गए और मंदिरों का जो ये निर्माण करते गए, तो तब जाकर के लास्ट में भगवान वे पांडव बद्रीनाथ की तरफ जाते हैं। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के दर्शन करके वहाँ से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बोलो तुंगनाथ भगवान की जय। ये जो पंच केदार है वो अलग अलग जो आप नाम बोले वो कहाँ कहाँ पे है? केदारनाथ में तो आपने सुन लिया होगा, मध्यमेश्वर में ऊखी मठ से लगभग 25-30 किलोमीटर का गाड़ी का है। फिर वहाँ से 14 किलोमीटर का ट्रैक है। तुंगनाथ का ये आपने आगे हैं, रुद्रनाथ का मंडल से वहाँ से 22 किलोमीटर का ट्रैक है, ठीक। कल्पेश्वर जोशीमठ के पास में है, वो आपको रोड पे ही है, गाड़ी सबसे नज़दीक में आप जा सकते हैं। और वहाँ पे भी 5-7 किलोमीटर पहले लोकल गाड़ी से ही जाना पड़ता है, अपनी गाड़ी वहीं छोड़नी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे रोड अभी कच्चा है, ठीक है। जय बाबा तुंगनाथ। जय बाबा तुंगनाथ, जय बाबा तुंगनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो महाराज अब कितने दिन की यात्रा पे हैं? हम लोग 5 दिन की यात्रा पे है सर। जी, कहाँ से आ रहे हो आप लोग? हम लोग गुजरात बिल्लीमोरा सूरत से नज़दीक से। कौन कौन से धाम कर लिया आपने? अभी हम लोग धारी देवी जाके सीधा इधर आए हैं। दारी देवी किया, ओमकारेश्वर महादेव किया, जी उसके बाद इधर आया। अभी उसके बाद हम लोग बद्रीनाथ जाने का है। जाने का। जी, कैसा अनुभव रहा? उधर पितृ श्राद्ध भी करना है। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। सभी जगह पे आराम से दर्शन हुए। माता जी की, प्रभु जी की सबकी कृपा है, आराम से दर्शन हो रहे हैं। ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, मौसम भी बहुत अच्छा है। जय श्री राम। जय बोलो। जय तुंगनाथ जय महादेव तुंगनाथ की महादेव की जय। जय। तो दोस्तों, बाबा तुंगनाथ के दर्शन करने के बाद अभी हम निकल रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे इस चारधाम यात्रा से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं बद्रीनाथ धाम के ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।